शाहपुर की तंग गलियों में शाम का अंधेरा धीरे धीरे घिर रहा था। इसी बस्ती में सरिता और उसकी 17 वर्षीय बेटी आशा रहती थी। सरिता के पति को गुजरे हुए 5 साल हो चुके थे और मां बेटी ने मेहनत, ईमानदारी और उम्मीद के बूते अपनी छोटी सी दुनिया संभाल रखी थी। बस्ती के लोग उन्हें इज्जत देते थे, लेकिन एक नाम ऐसा था जिसे सुनकर सबकी सांसें अटक जाती थी। इंस्पेक्टर रणवीर सिंह, जो अपनी सत्ता, गुस्से और अन्यायपूर्ण तरीकों के लिए कुख्यात था। उसकी वर्दी का मतलब सुरक्षा नहीं, बल्कि डर माना जाता था। उस दिन शाम को सरिता अपने घर के बाहर चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी और आशा किताब लिए पढ़ाई में डूबी थी। हवा में सुकून था, लेकिन यह सुकून बस कुछ ही पलों का मेहमान था। देखते ही देखते गली में पुलिस जीप का शोर गूंज उठा। बच्चे भागकर घरों में छिप गए, बड़े खिड़कियां बंद करने लगे। जीप रुकते ही रणवीर उतरा और बिना किसी से कुछ पूछे सीधे सरिता के घर की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में वही घमंड और आदेश झलक रहा था। सरिता घबरा गई। साहब, कोई बात? रणवीर ने दरवाजा धक्का मारकर खोल दिया और गरजते हुए बोला, तेरा भाई रमेश चोरी में वांटेड है। वो भाग रहा है और तू और तेरी बेटी उसे छिपा रही हो। बताओ कहाँ छुपा रखा है उसे? सरिता हक्का बक्का रह गई। रमेश को उसने महीनों से नहीं देखा था। उसने कांपते स्वर में कहा, साहब, हमें सच में नहीं पता। हमने उसे देखा तक नहीं। लेकिन रणवीर को उसे सुनना नहीं था। वो कमरे में घुसकर सामान उलटने पलटने लगा। बर्तन गिराए, किताबें फेंकी, कपड़ों को बाहर खींच दिया। आशा डरी हुई मां से चिपक गई। गली के लोग सब देख रहे थे, पर कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इंस्पेक्टर ने तलाशी के नाम पर पूरा घर अस्तव्यस्त कर दिया और अंत में सरिता पर झल्लाते हुए बोला, देख, अगर रमेश सुबह तक नहीं मिला तो तुम दोनों को थाने ले जाकर पूछताछ करेंगे। समझ लेना इसका मतलब क्या होगा। ये धमकी थी, स्पष्ट और जानबूझकर दिया गया अत्याचार, जो शब्दों और शक्ति के दुरुपयोग से किया गया था। सरिता की आंखें भर आई, पर वह बस इतना ही कह सकी, साहब, हम निर्दोष हैं। इंस्पेक्टर बिना कुछ सुने जीप में बैठकर चला गया, लेकिन उसकी धमकी गली की हवा में लटकती रह गई। उस रात सरिता सो नहीं पाई। वह छत को ताकती रही और सोचती रही कि आखिर उसने क्या गुनाह किया है। आशा ने डरते हुए पूछा, मां, क्या हम सच में कुछ नहीं कर सकते? क्या पुलिस ऐसे ही किसी के घर आ सकती है? सरिता ने उसे सीने से लगाकर कहा, बेटा, हम गलत नहीं हैं। सच हमारा है, बस झुकना मत। सुबह पुलिस फिर आई। रणवीर के चेहरे पर और ज्यादा गुस्सा था। उसने सरिता और आशा को बाहर निकाला और गली के बीचों बीच खड़ा कर दिया ताकि सभी लोग तमाशा देख सके। वह चिल्लाया, आखिरी बार पूछ रहा हूं, रमेश कहाँ है? अगर सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि पूरी बस्ती याद रखेगी। पहली बार सरिता के अंदर डर की जगह रोष जागा। उसने कांपते हुए भी दृढ़ आवाज में कहा, साहब, हम निर्दोष हैं। आप बिना सबूत के हमारे घर नहीं तोड़ सकते, हमें धमका नहीं सकते। आपने हमारी इज्जत, हमारा संसार सब रौंद दिया, लेकिन अब हम डरेंगे नहीं। मैं शिकायत करूंगी। जहां तक जाना पड़े मैं जाऊंगी। गली में उपस्थित लोगों के चेहरों पर आश्चर्य उतर आया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि सरिता इतनी बहादुरी से सामने खड़ी हो जाएगी। रणवीर भड़क उठा, तू मुझे सिखाएगी कानून? तेरी औकात क्या है? लेकिन सरिता की आवाज नहीं कांपी। उसने कहा, मेरी औकात बस इतनी है कि मैं सच पर खड़ी हूं, और आपकी वर्दी हमें डराने के लिए नहीं बनाई गई। उसी समय आशा ने अपने मोबाइल से पूरा दृश्य रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर की चीखें, धमकियां, उसका व्यवहार, सब कुछ। उसने फोन उठाकर कहा, साहब, ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया है। अगर आपने हमें परेशान किया तो ये मीडिया और अधिकारियों को भेज दूंगी। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। ये सुनते ही गली में लोग फुसफुसाने लगे।
कई लोग आगे बढ़े और बोले, लड़की सही कह रही है, ये जुल्म अब नहीं चलेगा। किसी को तो आवाज उठानी ही पड़ेगी। पहली बार ये बस्ती इंस्पेक्टर से डरने के बजाय सरिता और आशा के पीछे खड़ी दिखी। रणवीर का चेहरा तमतमा गया। उसने मोबाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन आशा पीछे हट गई। अब लोगों के बीच वो अपना आतंक पहले जैसा नहीं फैला पा रहा था। उसकी आंखों में पहली बार डर की हल्की झलक दिखाई दी। ये डर उसकी सत्ता टूटने का था। गुस्से और बौखलाहट में वह जीप में जा बैठा और जाते जाते बोला, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जीप चली गई, पर उसके शब्द गली में गूंजते रहे। फिर भी इस बार माहौल अलग था। एक सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा डर का नहीं, बल्कि आने वाले बदलाव का था। सरिता ने आशा का हाथ थामा और कहा, अब खेल पलट चुका है। अब हमारी लड़ाई न्याय की होगी। आशा ने मोबाइल कसकर पकड़ा। यह वीडियो सिर्फ एक रिकॉर्डिंग नहीं था, बल्कि वह चिंगारी थी जो पूरे शहर की सोई हुई चेतना को जगा सकती थी। इस बस्ती ने उस दिन एक बात समझी, अत्याचार हमेशा लाठी या हथियार से नहीं होता, कभी कभी शक्ति के घमंड से भी होता है। लेकिन जब एक साधारण सी महिला सच और साहस के साथ खड़ी होती है, तो वो घमंड की जड़ें हिला देता है। मामबेटी ने घर की ओर कदम बढ़ाए। टूटा हुआ सामान, फैले हुए कपड़े, बिखरे हुए बर्तन, सब उनकी मजबूरी का नहीं, बल्कि उनके संघर्ष की शुरुआत का प्रतीक बन चुके थे। जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी, और न ही यह लड़ाई एक दिन की थी। लेकिन अब सरिता और आशा तैयार थी। वे टूट चुकी थी, लेकिन बिखरी नहीं थी। और उस रात, जब पूरा इलाका सो गया, सरिता की आंखें तारों को देखते हुए चमक रही थी। डर कहीं पीछे छूट गया था। उसकी जगह एक नया साहस जन्म ले चुका था। साहस जिसने कहानी की दिशा बदलनी शुरू कर दी थी। यह सिर्फ उनका संघर्ष नहीं था, बल्कि उन सभी आवाजों का संघर्ष था जो वर्षों से दबाई गई थी। अगर आप चाहें तो मैं आगे की कहानी, जिसमें केस, संघर्ष, राज, मोड़ और न्याय सब शामिल होगा, उसका अगला हिस्सा भी लिख सकता हूं।